दोस्तों कई दिन पहले जो है एक बहुत ही बड़ा घटना घटी थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि पूरे ट्विटर को ही जो हैक कर लिया गया है और कहीं ना कहीं लगभग पूरे दुनिया के 130 नामचीन हस्तियों की ट्विटर अकाउंट को पूरी तरीके से हैक कर लिया गया था। और कहीं ना कहीं यह पूरी देश में पूरी दुनिया में जो है ट्रेंडिंग में था कि क्या सच में पूरा ट्विटर हैक हो गया है। अगर एक जो है हैकर इतना बड़ा कंपनी जो एक ट्विटर है इसको हैक कर सकता है तो आखिर आगे क्या क्या हो सकता है। तो है ना, यहाँ पर जो है एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि जिन्होंने ट्विटर को हैक किया था और 130 बड़े बड़े आदमियों के ट्विटर अकाउंट को पूरी तरीके से हैक किया है था, तो उन 4 आदमियों का पता पूरी तरीके से चल गया है। तो यहाँ पर जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है एक अखबार में अपने अखबार में जो है एक आर्टिकल छापा है जिसके मुताबिक जो है यहाँ पर उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े खुलासे किए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिर ट्विटर कैसे हैक हुआ था और आखिर जिन चारों दोस्तों ने आखिर इस ट्विटर को हैक किया था और 130 नामचीन हस्तियों का अकाउंट को हैक किया था, तो आखिर कौन था और इस पूरे कांड को आखिर किस तरीके से अंजाम दिया गया था। तो आप भी इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज जो है मैं आपको पूरे डिटेल में और खुल के बताने वाला हूं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो है लोगों की डाटा बहुत ही ज्यादा चोरी हो रही है और कहीं ना कहीं इसी चलते जो है भारत सरकार ने चाइना के 59 ऐप्स को इंडिया में पूरी तरीके से बैन कर दिया था, जिसमें बहुत सारे ऐप जो थे बहुत ही बड़े बड़े ऐप्स थे जैसे टिकटॉक हो गए, यूसी ब्राउजर हो गए, वीचैट और भी बहुत बड़े बड़े ऐप्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया था क्योंकि इन तमाम ऐप्स जो है लोगों की डाटा को सिक्योरिटी को पूरी तरीके से चोरी कर रहा था। और कहीं ना कहीं जैसे अभी हम लोग सब देखते हैं कि कभी कभी जो है बड़े बड़े हस्तियों की इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक हो जाता है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की यूट्यूब अकाउंट भी हैक हो जाती है, व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, तो कभी और भी किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो लोगों के साथ जो अभी बहुत ही ज्यादा फ्रॉड हो रहा है और यहां तक कि हैकर जो है बहुत सारे लोगों के अकाउंट को हैक करके तो उसे पैसा भी वसूल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं उसका पैसा कमाने का मकसद नहीं रहता है, वह सिर्फ क्या करते हैं बड़े बड़े लोगों के अकाउंट को हैक कर लेता है और हैक करने के बाद जो है वहां पर कुछ अजीब तरीके के पोस्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं कुछ अजीब तरीके के पोस्ट कर देते हैं और इससे पता चले कि उस सेलिब्रिटी या फिर उस आदमी जिसका भी अकाउंट हैक किया गया है उसका मनसा कैसा है, उसकी दिमाग कैसी है, उसकी दिमागी संतुलन कैसा है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर 130 लोगों की जो ट्विटर अकाउंट को पूरी तरीके से हैक किया गया था, एक तरीके से देखा जाए तो पूरे ट्विटर को ही हैक कर लिया गया था। और कहीं ना कहीं ट्विटर पे एक ट्रेंड भी चल रहा था कि ट्विटर इज हैक्ड, यानी तो यहाँ पर जो न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा अखबार है उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा दावा किया है और उसका कहना है कि पूरे ट्विटर को जो है साइबर सिक्योरिटी में ऐसा पता चला है कि जो है कोई भी हैकर्स बड़े बड़े हैकर्स ने जो है ट्विटर को हैक नहीं किया था, बल्कि 4 दोस्तों ने मिलकर जो है इस पूरे ट्विटर को और लगभग 130 लोगों की पूरी तरीके से ट्विटर अकाउंट को पूरी तरीके से हैक कर लिया गया था। तो ये 4 लोग कौन थे और ये 4 लोग क्या दोस्त थे? नहीं दोस्तों, यहां पर एक लड़का ऐसा था जिसे जो है ट्विटर का एक बहुत ही बड़ा सेटिंग जिसे हम लोग टूल बोलते हैं उसका पता चला और कहीं ना कहीं उसके जरिए उसके दिमाग में यह बात आई कि जो है मैं इसके थ्रू जो है ट्विटर को हैक कर सकता हूं, बड़े बड़े लोगों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर सकता हूं। और कहीं ना कहीं इसकी खबर जो है उन्होंने जो है और भी अपने 3 दोस्तों को, अपने 3 साथियों को दिया और फिर चारों दोस्तों ने मिलकर जो है इतना बड़ा कांड को रच दिया जो कि पूरी दुनिया में हिल गया और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लोग भी हिल गए कि ट्विटर इतना बड़ा कंपनी है और इतना बड़ा कंपनी होने के बावजूद भी है पूरे ट्विटर को लगभग हैक कर लिया गया था। और जिसमें जो बड़े बड़े लोगों की अकाउंट थी, चाहे वह एप्पल का अकाउंट हो जाए, टेस्ला हो जाए या फिर इन तो बड़े बड़े कंपनीज थी, बड़े बड़े लोगों की जो ट्विटर अकाउंट थी पूरी तरीके से हैक कर लिया गया था। तो गाइज न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और एक खुलासा किया है कि इन 4 दोस्तों ने मिलकर जो पूरे ट्विटर को हैक किया था तो इनमें से 3 लोगों का फर्जी नाम पता चला है जिसके थ्रू उन्होंने जो है पूरे ट्विटर को और 130 लोगों की ट्विटर अकाउंट को पूरी तरीके से हैक किया था। तो इनमें से 3 लोगों का नाम है, जो पहला नाम है उसका नाम है जो उसका ऑनलाइन फर्जी नाम है। ये बता दूं आपको कि इन लोगों का यह ओरिजिनल नाम नहीं है और कहीं ना कहीं कोई भी हैकर्स जो है अपना ओरिजिनल नाम से कभी भी किसी को हैक नहीं कर
करता है, वो अपना फर्जी अकाउंट बनाता है, फर्जी नाम रखता है, फर्जी वह हर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है रखता है और इसी के थ्रू जो है इतने बड़े बड़े क्राइम को अंजाम देता है। तो इनमें से जो सबसे पहला नाम है वह नाम है मोनिकर, और जो दूसरा नाम है उसका नाम है एवर्सो एक्शम, और तीसरा नाम है किक्र। ये तीनों दोस्त का नाम पता चला है जो कि फर्जी नाम है, और एक दोस्त है उसका नाम अभी पूरी तरीके से पता नहीं चला है। और कहीं ना कहीं यह सभी जो है जब ट्विटर को हैक किया था तो हैक करने के बाद जो मीडिया से उन्होंने बात भी की कि किस प्रकार जो सोचे किस प्रकार से उन्होंने जब पूरे ट्विटर को हैक किया था, और कहीं ना कहीं उन्होंने इसका सबूत भी दिखाया। चारों हैकर्स ने जो है यहाँ पर टाइम मैगजीन, जो कि अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा पत्रकार है, वहाँ पर न्यूज़पेपर है, उनको अपने इंटरव्यू में और एक ऑनलाइन इंटरव्यू में बताया कि जो है उन्होंने किस प्रकार से जो है पूरे ट्विटर को और 130 लोगों के ट्विटर अकाउंट को हैक किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है उनके पास एक ट्विटर का बहुत ही बड़ा सेटिंग जिसे हम लोग टूल बोलते हैं उसकी हाथ लग गई थी, और इसी के जरिए जो उन्होंने 130 लोगों की ट्विटर अकाउंट को पूरी तरीके से हैक कर लिया था। और कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने यह भी खुलासा किया था कि जो है वह ना तो रूस के थे, ना तो चीन के थे, और ना ही उत्तर कोरिया के थे। तो इनमें से जो है कोई भी हैकर्स रूस, चीन और उत्तर कोरिया के नहीं थे, क्योंकि दोस्तों जब से ट्विटर हैक हुआ था और 130 लोगों की ट्विटर अकाउंट को पूरी तरीके से हैक किया गया था, तो बहुत सारे लोग और बड़े बड़े लोग और खास करके अमेरिका में ऐसी आवाज़ें उठने लगी थी कि जो है रूस या फिर चीन या फिर उत्तर कोरिया, इन्हीं तीनों देशों के साइबर सिक्योरिटी मिलके जो है ट्विटर को पूरी तरीके से हैक किया है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो है अमेरिका में चुनाव भी है, और इसी के चलते जो है ट्विटर को हैक किया गया है, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हो जाए या फिर और भी बड़े बड़े कंपनीज की, यानी इनमें से सबसे ज़्यादा जो लोग थे जो हैक किया गया था, तो उसको वह सभी जो है अमेरिका के ही थे लगभग। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के कोई भी बड़ा देश, चाहे वो रूस हो जाए, चीन हो जाए या फिर उत्तर कोरिया हो जाए, जानबूझ के ट्विटर को हैक किया है ताकि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका में चुनाव हार जाए। तो गाइज अब बात करते हैं कि आखिर जो है इतने बड़े बड़े अकाउंट्स को क्यों हैक किया गया और आखिर हैकर्स का क्या मकसद था। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो हैकर्स का जो मकसद था वह था फ्रॉड करना। जी हाँ दोस्तों, 130 नामी बड़े बड़े लोगों का जो अकाउंट को हैक किया गया था, और एक प्रकार से देखें हम तो पूरे ट्विटर को जिस प्रकार से हैक किया गया था, तो इसमें उनका एक ही मकसद था, वह था पूरी तरीके से भ्रष्टाचार करना, लोगों के साथ फ्रॉड करना, और उन्होंने यही काम किया। वहां पर जितने भी लोगों का अकाउंट को हैक किया गया था, तो सभी के अकाउंट से एक ही मैसेज को किया गया, जिनमें उन्होंने हैकर्स ने अपने मैसेज में लिखा था कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप अगर हमें जितने वैल्यू के डॉलर के हमें बिटकॉइन देंगे, हम उसके डबल वैल्यू के डॉलर आपको लौटा देंगे। और कहने के उन्होंने अपने मैसेज में लिखा कि अगर जो भी आदमी अगर हमें 30 मिनट के अंदर 1000 डॉलर के वैल्यू के बिटकॉइन भेजेंगे, हम उसके डबल लगभग 2000 डॉलर उन्हें वापस भी बहुत ही जल्द कर देंगे। और कहीं ना कहीं इसी के लालच में आकर जो है बहुत सारे लोग जो है वहां पर डॉलर भी दे दिए, क्योंकि यह एक फ्रॉड अकाउंट से जो मैसेज किया गया नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के अकाउंट से मैसेज किया गया था, और जो लोग भी इस चाल साझी में फंसे थे उसे लगा था कि इतने बड़े बड़े आदमी मैसेज किए हैं तो इनमें से सच ही होगा। और कहीं ना कहीं उससे नहीं पता था कि इनके अकाउंट को पूरी तरीके से हैक कर लिया गया है, और इसी के चलते लगभग 1.16 लाख डॉलर का जो यहां पर घोटाला भी हो गया था। बहुत सारे लोग इतने ज्यादा पैसे भी फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर किन किन लोगों का जो है यहां पर ट्विटर अकाउंट को पूरी तरीके से हैक किया गया था। तो इनमें से मैं कुछ आदमियों का नाम लूंगा जो कि बहुत बड़े बड़े आदमी है, और कहीं ना कहीं इसका अकाउंट हैक कर लिया, एक बहुत ही जो है सोचने वाली बात है। तो यहां पर जो सबसे पहला व्यक्ति था जो कि बिल गेट्स थे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, उनका अकाउंट को हैक कर लिया गया। सोचिए कितने बड़े बड़े हैकर्स थे। और जो दूसरा था वो था जेफ बेजोस। जी हाँ दोस्तों, सोचिए अमेजोन का सीईओ, उसका अकाउंट को पूरी तरीके से हैक कर लिया गया था। तीसरा नंबर था वॉरेन बफेट का। जी हाँ दोस्तों, उसकी भी अकाउंट को पूरी तरीके से हैक कर लिया गया था। एलन मस्क और बराक ओबामा, और इसके अलावा भी बड़े बड़े कंपनीज का अकाउंट को हैक कर लिया गया था, जैसे एप्पल हो गए या फिर अबर हो गए, इतने बड़े बड़े कंपनीज को भी हैक कर लिया गया था। और इन तमाम लोगों के अकाउंट से, इन तमाम कंपनियों के अकाउंट से जो है एक ही मैसेज किया गया था कि आप जो है हमें जितने वैल्यू के डॉलर के बिटकॉइन देंगे, हम उससे डबल आपको लौटा देंगे। और कहना कि इसी के चक्कर में फंसकर जो है यहाँ पर हैकर्स करोड़ों अरबों रुपए में जो यहाँ पर ठगी भी लोगों से कर लिए।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर इसका असर अमेरिकी राजनीति में क्या पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा लग रहा था और ऐसा बहुत सारे आदमी बोल रहे थे कि रूस, चीन या फिर उत्तर कोरिया जो है जानबूझकर ट्विटर को हैक करवाया है, क्योंकि उन्हें पता, उसे ऐसा लगता था कि ट्विटर को अगर हैक कर लिया जाए और बड़े बड़े आदमियों के अकाउंट को पूरी तरीके से अगर हैक कर लिया जाए तो उनके अकाउंट से जो है एक मैसेज किया जाएगा जिससे लोगों को जो है बहलाया जाएगा, फुसलाया जाएगा कि फलाने व्यक्ति को जो है यहाँ पर वोट दिया जाए। तो इसी के चलते जो है अमेरिका के बहुत सारे लोग जो है चीन, रूस और उत्तर कोरिया के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे थे, लेकिन हैकर्स तो उन तमाम देशों के थे नहीं। तो यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है और अमेरिका के साइबर सिक्योरिटी ने ऐसा कहा है कि जिस तरीके से इतने बड़े बड़े आदमी के अकाउंट को हैक कर लिया गया था, तो यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है अब हैकर्स के पास चले गए हैं। अब आने वाले दिनों में अमेरिका में चुनाव भी है और यहाँ पर अमेरिका के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकती है, जिस प्रकार से इतने बड़े बड़े लोगों के अकाउंट्स को पूरी तरीके से हैक कर लिया गया था। तो गाइज यहाँ पर ट्विटर ने इस मामले में क्या किया, तो ट्विटर ने अपने बयान में जारी किया कि अभी इस मामले की पूरी तरीके से जांच नहीं हो पाई है, जांच चल रही है और जो भी इस बड़े और इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया है तो उसका पता लगने पर उन्हें सजा जरूर मिलेगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ट्विटर ने अभी तक औपचारिक रूप से जो कोई भी बयान जारी नहीं किया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिर इतने बड़े बड़े लोगों की अकाउंट अगर हैक हो सकती है तो हम लोग तो आम आदमी है, तो हमारे अकाउंट्स भी, चाहे वो यूट्यूब हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, फेसबुक या फिर व्हाट्सअप या फिर कोई चीज़ का अकाउंट हो जाए, तो हमारे भी अकाउंट आसानी से हैक हो सकता है। इसलिए आप जो है अपना पासवर्ड को जो है स्ट्रॉन्ग रखिएगा, मजबूत रखिएगा, कई कैरेक्टर्स के साथ मिला के रखिएगा कि ताकि कोई भी हैकर्स जल्दी से आपके पासवर्ड को तोड़ ना पाए या फिर पासवर्ड की पता लगाने नहीं पाए। और कहीं ना कहीं जो है 2-4 महीने बाद, हर 2-4 महीने बाद जो है अपनी पासवर्ड हो जाए, ईमेल आईडी का पासवर्ड हो जाए, कोई भी चीज़ का पासवर्ड हो जाए या फिर रिकवरी ईमेल हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, मोबाइल नंबर हो जाए, इसको बदलते रहिएगा ताकि कोई भी इंसान, कोई भी हैकर जो है आपके अकाउंट को हैक नहीं कर पाए। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी जानकारी मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को आज दिया हूं तो अच्छी लगी होगी, कि पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।